हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे क्रैश लैंडिंग ऑन यू अ न्यू जर्नी का पार्ट 2। जोंग ह्योक और उसके पिता तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन सैनिक उनके करीब आ रहे थे। अगर हम पकड़े गए तो सांग चोल ने कहना शुरू किया। हम नहीं पकड़े जाएंगे, जोंग ह्योक ने कहा और सैनिकों की ओर गोली चलाई। गोलीबारी शुरू हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जोंग ह्योक ने एक सैनिक को काबू में कर लिया और उसकी बंदूक छीन ली, लेकिन तभी एक गोली हवा में चली और जोंग ह्योक के कंधे में जा लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। जोंग ह्योक, उसके पिता ने घबराकर पुकारा, लेकिन जोंग ह्योक ने खुद को संभाला। मैं ठीक हूं, हमें आगे बढ़ना होगा। सीवर लाइन अब बस कुछ ही कदम दूर थी। उधर सेरी और ह्यूनसू ने केजे ग्रुप के सीईओ कांग मिनसिक को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। उन्होंने एक नकली इन्वेस्टमेंट मीटिंग रखी, जहां मिनसिक को बुलाया गया। मिनसिक जैसे ही अंदर आया, दरवाजे लॉक हो गए। सेरी ने सामने बैठकर कहा, तुमने मुझ पर हमला क्यों करवाया? मिनसिक हंसा। मैं नहीं जानता, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ह्यूनसू ने एक रिकॉर्डिंग चलाई, जहां मिनसिक का आदमी हमले की योजना बना रहा था। मिनसिक का चेहरा सफेद पड़ गया। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, सेरी ने कहा। या तो तुम अपना गुनाह कबूल करो, या फिर मैं यह सब पुलिस को दे दूंगी। मिनसिक के पास अब कोई चारा नहीं था। जोंग ह्योक घायल था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। सैनिक अब उनके ठीक पीछे थे। अब हम बच नहीं सकते, सांग चोल ने कहा। हमें कोशिश करनी होगी, जोंग ह्योक ने दर्द से कहा। और तभी एक गुप्त रास्ते से निकलते ही वे एक सुरंग में पहुंच गए। यह सुरंग सीधे उत्तर कोरिया की सीमा के पास एक छिपे हुए ठिकाने तक जाती थी। हम बच गए, सांग चोल ने राहत की सांस ली, लेकिन जोंग ह्योक बेहोश हो चुका था। गोली का जहर उसके शरीर में फैल रहा था। जोंग ह्योक की आंखें भारी हो रही थीं। गोली का जहर उसके शरीर में फैल रहा था और उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। हमें कुछ करना होगा, सांग चोल घबराया हुआ था। इसे अस्पताल नहीं ले जा सकते, पार्क क्वांगबम ने कहा। अगर हमने ऐसा किया तो सरकार को पता चल जाएगा कि वह वापस आ चुका है। प्यो चीसू ने अपने बैग से कुछ मेडिकल सप्लाई निकाली। मैं गोली निकालने की कोशिश करता हूं, लेकिन हमें एक सुरक्षित जगह चाहिए। हम उसे छिपे हुए गांव में ले जाते हैं, जू मोक ने सुझाव दिया। वे तुरंत जोंग ह्योक को एक गुप्त गांव की ओर ले गए, जहां सरकार की नजर नहीं थी। वहां एक स्थानीय डॉक्टर ने उसकी हालत देखी। गोली निकालनी होगी, लेकिन इसमें खतरा है। खतरा कितना बड़ा है? सांग चोल ने पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अगर ऑपरेशन अभी नहीं हुआ तो वह बच नहीं पाएगा, लेकिन बिना किसी उचित उपकरण के यह जोखिम भरा होगा। ऑपरेशन शुरू हुआ। उधर सेरी ने अपने भाई यून से जून और केजे ग्रुप को पूरी तरह से बेनकाब करने का प्लान बनाया। उसने पुलिस और मीडिया के सामने मिनसिक का कबूलनामा उजागर कर दिया। सेजून को जैसे ही पता चला, वह तुरंत सेरी से मिलने उसके घर पहुंच गया। तुमने यह क्या किया सेरी? उसने गुस्से से कहा। सेरी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जो तुमने मेरे साथ किया वह तुम्हें अब भुगतना पड़ेगा। अगर मेरा करियर खत्म हुआ तो तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, सेरी ने आत्मविश्वास से कहा। तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। सेजून को एहसास हो गया कि उसकी चाल अब उलटी पड़ गई थी, लेकिन उसने जाने से पहले एक आखिरी धमकी दी। यह खत्म नहीं हुआ है, सेरी। जोंग ह्योक की आंखें बंद थीं। ऑपरेशन के दौरान वह बेहोश हो गया था और उसकी नब्ज धीमी पड़ रही थी। हमने गोली निकाल दी है, लेकिन अब यह उसकी किस्मत पर निर्भर है, डॉक्टर ने कहा। सांग चोल और बाकी सभी लोग चिंतित थे। अगर वह नहीं बचा तो सेरी को क्या बताएंगे? सियोल। सेरी को बुरी खबर मिलती है। सेरी अपने ऑफिस में बैठी थी जब ह्यूनसू ने अंदर आकर कहा, तुम्हें यह देखना चाहिए। उसने एक वीडियो क्लिप चलाई। यह उत्तर कोरिया से भेजा गया एक गुप्त संदेश था। वीडियो में सांग चोल की आवाज थी, सेरी,
हमें खेद है, लेकिन जियोंग ह्योक बहुत गंभीर हालत में है। हमें नहीं पता कि वह बचेगा या नहीं। सेरी के हाथ से फोन गिर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सेरी की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने वीडियो दोबारा चलाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। सेरी, हमें खेद है, लेकिन जियोंग ह्योक बहुत गंभीर हालत में है। हमें नहीं पता कि वह बचेगा या नहीं। सेरी की दुनिया जैसे ठहर गई। नहीं, उसने खुद से बुदबुदाया, ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूनसू ने उसकी ओर देखा। हमें जल्द कुछ करना होगा। अगर उसने होश नहीं संभाला तो। सेरी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, मैं उत्तर कोरिया जा रही हूं। होंग, अहजंग और ह्यूनसू दोनों हैरान रह गए। मैम, ये पागलपन है। अहजंग ने विरोध किया। मुझे परवाह नहीं, सेरी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर जियोंग ह्योक को मेरी जरूरत है तो मैं कुछ भी करूंगी। सांग चोल, क्वांग बम और जू मॉक जियोंग ह्योक के पास खड़े थे। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने जितना कर सकते थे कर दिया। अब यह उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। क्या यह नहीं जागेगा? जू मॉक ने धीरे से पूछा। हम नहीं जानते। प्योची सू ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। अगर हम उसे यहां से बाहर नहीं निकाल पाए तो यह सब बेकार हो जाएगा। सांग चोल ने एक सुझाव दिया, हमें उसे बाहर निकालने का कोई और तरीका खोजना होगा। लेकिन हम उसे कहां ले जाएंगे? स्विट्जरलैंड वापस। सेरी को वहां से कोई मदद मिल सकती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उत्तर कोरिया से किसी को बाहर निकालना नामुमकिन था, खास तौर पर जियोंग ह्योक को। सेरी ने अपना पासपोर्ट और नकली पहचान पत्र तैयार किए। यह योजना पागलपन है, ह्यूनसू ने कहा। लेकिन अगर तुम्हें सच में जाना है तो हमें सही प्लान बनाना होगा। होंग अहजंग ने चिंता से कहा, अगर उत्तर कोरिया की सरकार को पता चला कि तुम वहां हो तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। मैं जानती हूं, सेरी ने कहा, लेकिन मैं इसे लेकर तैयार हूं। ह्यूनसू ने कहा, मैंने किसी से संपर्क किया है। वह एक तस्कर है जो सीमाओं के पार लोगों को ले जाता है, लेकिन वह बहुत जोखिम भरा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी कीमत पर जियोंग ह्योक को बचाऊंगी। उत्तर कोरिया की सुरक्षा एजेंसी के डायरेक्टर कांग योंग शिक को इस बात का पता चल चुका था कि री जियोंग ह्योक जिंदा है। तो यह आदमी अभी भी जीवित है? उसने कड़वी आवाज में कहा। हाँ, और हमें शक है कि वह किसी छिपे हुए गांव में है। उसके एक सैनिक ने कहा, उसे जिंदा मत लाना, मैं चाहता हूं कि वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब उत्तर कोरिया की सरकार जियोंग ह्योक को मारने की योजना बना चुकी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सेरी पहले से ही उसके बचाव के लिए आ रही थी। सेरी ह्यूनसू के साथ बैठी थी, नक्शे पर नजर गड़ाए हुए। तुम्हें उत्तर कोरिया में घुसने के लिए इस तस्कर के साथ जाना होगा। यह आदमी भरोसेमंद नहीं है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है, ह्यूनसू ने कहा। सेरी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे उसकी परवाह नहीं, बस मुझे जल्दी वहां पहुंचना है। होंग अहजंग चिंतित थी। मैम, अगर कुछ गलत हुआ तो आप कभी वापस नहीं आ पाएंगी। अगर मैं नहीं गई तो जियोंग ह्योक को खो दूंगी, और यह मैं नहीं होने दूंगी, सेरी ने दृढ़ता से कहा। री, जियोंग ह्योक को हर हाल में खत्म करो, कांग योंग शिक ने आदेश दिया। उत्तर कोरिया की स्पेशल फोर्स को भेज दिया गया था। हमें यकीन है कि वह अभी भी गांव में है। हमें उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। अब यह दौड़ सेरी के पहुंचने और हथियारों के पहले वहां पहुंचने की थी। गांव के छोटे से कमरे में जियोंग ह्योक की सांसें अभी भी धीमी थीं। सांग चोल और बाकी सभी लोग उसके पास थे। अगर यह जल्दी ठीक नहीं हुआ तो हम इसे खो देंगे, डॉक्टर ने कहा। प्योचीसू ने गुस्से में कहा, हमें इसे यहां से निकालना होगा, लेकिन कैसे? तभी बाहर सैनिकों की आवाज सुनाई दी। वे आ गए हैं। सेरी की उत्तर कोरिया में एंट्री उधर सेरी तस्कर के साथ उत्तर कोरिया में घुस चुकी थी। अगर पकड़ी गई तो तुम मर जाओगी, तस्कर ने कहा। सेरी ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, अगर मैं नहीं पहुंची तो मैं वैसे भी मर जाऊंगी। अब उसके पास बहुत कम समय बचा था। गांव की गलियों में सैनिकों के भारी बूटों की आवाज गूंज रही थी। कमरे की हर गली को सील कर दो,
एक अधिकारी ने आदेश दिया। हमें री ज्योंग ह्योक को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। सांग चोल ने ज्योंग ह्योक की ओर देखा। वह बेहोश था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अगर वे अंदर आ गए तो हम बचे नहीं रहेंगे, जू मोक ने घबराई आवाज में कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खोलो दरवाजा। अब क्या करें? चीसू ने दबी आवाज में पूछा। सांग चोल ने अपनी बंदूक उठाई। हम तब तक लड़ेंगे जब तक सेरी नहीं पहुंचती। उधर सेरी और तस्कर तेजी से उस गांव की ओर बढ़ रहे थे। हमें जल्दी करना होगा, सेरी ने हड़बड़ाते हुए कहा। गांव बस कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां सैनिक पहले ही पहुंच चुके होंगे, तस्कर ने जवाब दिया। सेरी का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर वह देर से पहुंची तो वह ज्योंग ह्योक को हमेशा के लिए खो सकती थी। गांव में हमला, दरवाजा तोड़ दो। एक सैनिक ने लोहे की छड़ से दरवाजा तोड़ दिया। सैनिकों ने अंदर घुसकर चारों ओर देखा, लेकिन कमरा खाली था। वे भाग चुके हैं। सांग चोल और बाकी लोग ज्योंग ह्योक को लेकर गांव के एक गुप्त तहखाने में छिप गए थे। अब क्या करें? जू मोक ने पसीना पोंछते हुए पूछा। हमें बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजना होगा, क्वांग बम ने कहा। लेकिन तभी वो रहे। सैनिकों ने उन्हें देख लिया था। गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियों की आवाज दूर तक गूंज रही थी और सेरी को समझ आ गया था कि वह बहुत देर कर चुकी थी। हमें तेज जाना होगा। सेरी ने तस्कर की जीप से छलांग लगाई और भागते हुए गांव में घुसी। उसने दूर से देखा, ज्योंग ह्योक जमीन पर पड़ा हुआ था और सैनिक उसकी ओर बढ़ रहे थे। नहीं, सेरी चिल्लाई, लेकिन वह अब बहुत दूर थी। क्या वह समय पर पहुंच पाएगी? ज्योंग ह्योक के चारों ओर सैनिक खड़े थे। अब तुम्हारा खेल खत्म, एक सैनिक ने कहा। सांग चोल और बाकी लोग भी चारों ओर से घिर चुके थे। उनके पास कोई बचने का रास्ता नहीं था। तभी रुक जाओ, सभी ने पीछे मुड़कर देखा। सेरी दौड़ती हुई वहां पहुंची थी। उसने सैनिकों के सामने खड़े होकर अपने हाथ फैला दिए। अगर किसी ने उस पर गोली चलाई तो पहले मुझे मारना होगा, सेरी ने चिल्लाकर कहा। सैनिक चौंक गए। तुम कौन हो? एक अधिकारी ने पूछा। मैं उसकी मंगेतर हूं, सेरी ने झूठ बोला। सैनिक हिचकिचाए। तभी ज्योंग ह्योक ने आंखें खोली। उसकी नजर सेरी पर पड़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सेरी, तुम यहां क्यों आई? सेरी के गालों पर आंसू बह रहे थे। तुम्हें बचाने, सैनिकों का कमांडर चिल्लाया। इन्हें गिरफ्तार कर लो। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन तभी गोलियों की बरसात शुरू हो गई। प्यो चीसू, क्वांग बम और जू मोक ने जवाबी हमला शुरू कर दिया था। गोलीबारी के बीच सांग चोल और सेरी ने मिलकर ज्योंग ह्योक को वहां से बाहर निकाला। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, उत्तर कोरिया से भागने का। वे जंगलों की ओर भागे, लेकिन सैनिक पीछा कर रहे थे। अगर हम बॉर्डर तक पहुंच गए तो शायद बच जाए, सांग चोल ने कहा। लेकिन बॉर्डर अभी भी बहुत दूर था। तभी एक गोली चली और सेरी गिर पड़ी। सेरी, ज्योंग ह्योक ने चीख कर कहा। गोली सेरी के कंधे में लगी थी। हमें जल्दी करनी होगी, सांग चोल ने कहा। ज्योंग ह्योक ने सेरी को अपनी बाहों में उठाया और पूरी ताकत से भागा। बॉर्डर दिखाई देने लगा था, लेकिन वहां उत्तर कोरियाई सैनिकों का घेरा था। अब हम फंस चुके हैं, क्वांग बम ने कहा। सेरी की सांसें तेज हो रही थीं। तुम्हें जाना होगा। नहीं, ज्योंग ह्योक ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तभी सीटी की आवाज आई और एक सीक्रेट टनल का दरवाजा खुला। जल्दी अंदर आओ। ह्यूनसू था, उसने गुप्त रूप से मदद भेजी थी। वे सभी टनल में घुसे और कुछ ही घंटों बाद वे दक्षिण कोरिया में सुरक्षित थे। कुछ दिन बाद ज्योंग ह्योक अस्पताल में था। उसका जख्म भर चुका था। सेरी उसके बगल में बैठी थी। हम बच गए। एपिसोड 2 समाप्त। क्या आगे देखना चाहेंगे? सेरी और ज्योंग ह्योक की नई जिंदगी में कौन सा खतरा आएगा? क्या उत्तर कोरिया का कोई सीक्रेट एजेंट उन्हें पकड़ने आएगा?